हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टडी कर रहे हैं और एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसको में हम लोग आज टिम्बर पढ़ने वाले हैं। तो टिम्बर में देखिए, हम लोग पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज टिम्बर का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग टिम्बर का डिफेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक को। हम लोग आज का टॉपिक इस लेक्चर में डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक को कवर करेंगे। तो हम लोग देखिए, फर्स्ट देखेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर में डिफेक्ट्स। तो देखिए, फर्स्ट डिफेक्ट है बर्ल्स। ये जो देखिए, पहले हम बता देते हैं डिफेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले कि डिफेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको इस लिस्ट में अरेंज करके लाए हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे बर्ल्स। बर्ल्स क्या होता है कि जब ट्री ग्रोथ करता है तब उसको में किसी प्रकार का इंजर्ड हो जाता है। ट्री क्या हो जाता है? इंजरी हो जाता है। और उसका जो ग्रोथ करता है वहां पे, जहाँ पे इंजरी होता है वहां पे उसका इरेगुलर प्रोजेक्शन हो जाता है। मतलब कहने का सेंस है कि एक अलग प्रकार से वहां पे उसका टिश्यूज डेवलप करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इरेगुलर प्रोजेक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इसका अलग प्रकार से टिश्यू का ग्रोथ होने लगता है किसी कारणवश से, इंजरी होने के कारण। तो इस टाइप का डिफेक्ट को हम लोग बर्ल्स कहते हैं। देखिए, ड्यू टू इट्स इंजरी द ग्रो ऑफ ट्रीज इज कंप्लीटली अपसेट एंड इरेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द बॉडी ऑफ टिम्बर। क्या होता है? टिम्बर के बॉडी पर क्या इंजरी के कारण क्या हो जाता है? इरेगुलर प्रोजेक्शन हो जाता है। देखिए, दीज आर आल्सो नोन एज एक्सक्रेशंस। इसको हम लोग एक्सक्रेशंस भी कर सकते हैं, एक्सक्रेशंस भी कहते हैं। तो ये था बर्ल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल्स का। देखिए, क्या होता है कि जब टिम्बर पर किसी अगर ब्रांच को या उसका लिम्स को अगर कट कर देते हैं तो क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग को बॉडी में देखिए क्या होता है, कहीं पे स्किन हम लोग को बॉडी से रिमूव हो जाता है तो क्या करता है, स्किन उसको टेकअप कवर करना चाहता है, उसको फिर से वहां रिकवरी करता है स्किन। उसी प्रकार से ट्री वगैरह में भी होता है। देखिए, यहाँ से अगर किसी ब्रांच को कट कर दिया गया है या लिम्स को कट करके रिमूव कर दिया गया है तो देखिए इसका टिश्यू क्या करना चाह रहा है, इसको रिकवरी करना चाह रहा है। ये जो यहाँ पे ओपन बच गया है इसको फुलफिल करना चाह रहा है। तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू है ना, इसी को सेल्स बोलते हैं। देखिए, टू इंडिकेट्स सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर द बॉन्ड। बॉन्ड्स का मतलब होता है घाव। घाव को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। कवर द बॉन्ड्स ऑफ ए ट्री। बॉन्ड्स मतलब घाव होता है। ये घाव को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। चलिए, तो सेल्स को तो हम लोग देख लिए। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग विजुअलाइजेशन के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेल्स को, ये कैसे जो यहाँ का जो टहनी है, टहनी को कट करके हटा दिया गया है। तो देखिए इसका सेल्स कैसे यहाँ से रिकवरी करना चाह रहा है। तो ये जो है सॉफ्ट टिश्यू है, क्योंकि ये न्यू सेल्स है। तो देखिए लिखा हुआ, तो इट इंडिकेट सॉफ्ट टिश्यू। ये क्या कर रहा है? सॉफ्ट टिश्यू को दर्शाएगा, या स्किन, सॉफ्ट स्किन को दर्शाएगा। विच कवर द बॉन्ड ऑफ ए ट्री, जो घाव, पेड़ को, घाव को
कवर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे केमिकल स्ट्रेन। देखिए केमिकल स्ट्रेन क्या होता है ना कि केमिकल स्ट्रेन किसी टिम्बर के देखिए किसी टिम्बर पर केमिकल इफेक्ट होने के कारण उसको में केमिकल स्ट्रेन आ जाता है। उससे क्या होता है कि उसका कलर डिस्कलर हो जाता है। केमिकल इफेक्ट होने के कारण टिम्बर पर उसमें केमिकल इफेक्ट से उसका कलर डिस्कलर हो जाता है। देखिए द वुड इज समटाइम्स डिस्कलर बाय द केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन के कारण उसका कलर डिस्कलर हो जाएगा कॉजेड बाय सम एक्सटर्नल। ये इसके अंदर का इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नली केमिकल के कारण इसका कलर डिस्कलर हो जाता है टिम्बर का। तो वही है केमिकल स्ट्रेन। किसी केमिकल के कारण से, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एसिड के कहीं पर अगर गिरा देते हैं तो उसका वहां का कलर चेंज हो जाता है, तो उसी टाइप का है समझिए। तो एसिड एक प्रकार का क्या केमिकल है, उसको अगर हम लोग टिम्बर पर गिरा देंगे तो जहां पे वो गिरेगा जिस पोजीशन पर गिरेगा उसका कलर चेंज कर देगा, तो वही डिस्कलर हो जाता है। तो ये तो हम एग्जाम्पल एक लिए हैं एसिड का, बट कोई केमिकल कोई और भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब कोर्स ग्रेन डिफेक्ट। देखिए एक्चुअली कोर्स ग्रेन क्या होता है कि ये टिम्बर पहले ग्रोथ किया, ये छोटा सा टिम्बर है, छोटा सा ट्री का क्रॉस सेक्शन है, फिर ये ग्रोथ किया और देखिए ये क्या करेगा, ये रैपिडली ग्रोथ करना चाहेगा, ऐसे ग्रोथ किया फिर रैपिडली ग्रोथ करेगा। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे हैं ऐसे। तो चलिए हम देख पाएंगे कि टिम्बर का रेडियस इतना मोटा हमको मिलेगा, इतना मोटा टिम्बर हो गया। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे टिम्बर का जो एनुअल रिंग्स है वो क्या है, दूर दूर पर हो जा रहा है। ये जो दूर दूर पर हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा ना कि ऐसे प्रकार का टिम्बर, ऐसे प्रकार का ट्री जो स्ट्रेंथ भी कम देगा क्योंकि एनुअल रिंग्स दूर दूर पर बहुत ज्यादा, और क्या करेगा, ये गुड क्वालिटी का ट्री भी नहीं होगा, ये गुड क्वालिटी का टिम्बर भी हमें नहीं प्रोवाइड कर पाएगा ट्री। तो जनरली इसको तो हम लोग निगलेक्ट करके ही चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से। जैसा जिस टिम्बर में इस प्रकार का डिफेक्ट रहेगा उसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। तो देखिए इसको बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ द ट्री ग्रो रैपिडली, क्या कर रहा है, ट्री अगर रैपिडली ग्रो कर रहा है, द एनुअल रिंग्स आर वाइडेंड, क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉजेज कोर्स ग्रेन टिम्बर सच एज टिम्बर पोजेज लेस स्ट्रेंथ। क्या होगा, हमको स्ट्रेंथ भी कम देगा। क्यों स्ट्रेंथ कम देगा, क्योंकि उसका जो एनुअल रिंग्स है वो बहुत ज्यादा दूर दूर पर है, तो इसके कारण हमको स्ट्रेंथ भी कम प्रोवाइड कर रहा है। देखिए दिस टाइप्स ऑफ टिम्बर इज नॉट गुड क्वालिटी, इस प्रकार का टिम्बर हमको गुड क्वालिटी नहीं होता है, इस प्रकार के ट्री से हमको गुड क्वालिटी का टिम्बर नहीं ऑब्टेन हो पाएगा, इसलिए इसको हम लोग जनरली यूज में भी न के बराबर लाते हैं। इस प्रकार का ट्री को देंगे तो यूज में नहीं लाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर डेडवुड। डेडवुड जो होता है ना, क्या होता है, इसका जस्ट लाइक एज ए पीथ, ये पीथ जो है टिम्बर में सेंट्रल मोस्ट डार्क पॉइंट होता है सेंटर की ओर। तो देखिए जैसे जैसे ट्री मैच्योर होते जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ पीथ बढ़ते जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि सारा के सारा जो ट्री का वुड है वो पीथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब पीथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय उस ट्री को डेड वुड कहेंगे, पूरा का पूरा ट्री पीथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस समय उस ट्री को हम लोग डेड वुड कहेंगे। ये क्या होगा, नहीं तो हमको किसी प्रकार से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और नहीं तो ग्रोथ ऑफ ट्री में किसी प्रकार से ये एक्टिव रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीथ जो होता है डिके पार्ट्स इन ट्री होता है, वो क्या होता है, डिके रहता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बस यूं ही खड़ा रहता है। तो वही है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो ट्री दिखाई पड़ रहा है ये डेड वुड है, ये डेड कर गया है, मर गया है कह सकते हैं एक तरह से। तो देखिए यही है, दिस टिम्बर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड स्टैंडिंग ट्री। कहां से हमको प्राप्त होता है,
जो ट्री खड़ा है डेड है, ठीक है ना, डेड स्टैंडिंग ट्री कंटेनिंग डेड वुड, उससे हम क्या कर पाते हैं, डेड वुड प्राप्त करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय लाइट इन वेट, क्या हो जाएगा, अब जब डेड हो जाएगा तो उसको में स्ट्रेंथ नहीं है, लाइट इन वेट हो जाएगा और स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा, ये सब हम देख पाएंगे। तो देखिए इसका पिक्चर हम थोड़ा सा क्लियर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे डेड दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्रॉक्सिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रॉक्सिनेस। ड्रॉक्सिनेस होता है जो ना कि किसी वुड पर, किसी टिम्बर पर व्हाइट व्हाइट पैचेज या व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दिखाई पड़ने लगता है, किसके कारण, फंगी के कारण, उसको हम लोग ड्रॉक्सिनेस करते हैं। देखिए ये जो फंगी क्या करता है ना, ट्री को स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट कर देता है। देखिए एग्जांपल देखिए, दिस डिफेक्ट इज indicated by the white decayed spots which are cancelled by excess of fungi। क्या हो जाएगा, जब फंगी अधिक मात्रा में रहेगा तो इस प्रकार का डिफेक्ट देखने को हमको मिलेगा। क्या, व्हाइट व्हाइट पैचेज, व्हाइट व्हाइट पैचेज हम लोग को दिखाई पड़ेगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट पैचेज आप लोग को नजर आ रहा होगा। क्लियरली हम विजुअलाइजेशन करना चाह रहे थे, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से व्हाइट व्हाइट पैचेज आ जा रहा है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देता है। ये हो गया ड्रॉक्सिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस जनरली होता है फॉक्सीनेस में क्या होता है ना, जब हम लकड़ी को काट कर कहीं पर ले जाते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको रखते हैं, और रखने के बाद उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन न होने के कारण, प्रॉपर वेंटिलेशन न होने के कारण उसका जो वुड का कलर है वो रेडिश ब्राउन, उसको वो बहुत सारा धब्बा, दाग धब्बा ये सब आने लगता है। क्यों, ये सब होता है जनरली लैक ऑफ वेंटिलेशन, या कह सकते हैं पुअर वेंटिलेशन के कारण। तो वही है, देखिए this defect is indicated by the red or yellowish tint in wood or radius brown stain or spots। क्या, stain and spots दिखाई पड़ने लगता है। This defect is developed due to poor ventilation during the storage of timber। कब हमको दिखाई पड़ता है फॉक्सीनेस, जब टिम्बर को स्टोर करके रखते हैं तो वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन न होने के कारण हमको फॉक्सीनेस जैसा डिफेक्ट टिम्बर में दिखाई पड़ने लगता है। तो इस टिम्बर में फॉक्सीनेस का लक्षण क्या है, फॉक्सीनेस का लक्षण है कि हमको जो टिम्बर है उसको ऊपर धब्बा दिखाई पड़ने लगेगा, उसमें क्रैक जैसा दिखाई पड़ने लगेगा, उसका जो कलर है रेडियस ब्राउन होने लगेगा, येलोई टिंट कलर दिखाई पड़ने लगेगा। ये सब उसका डिफेक्ट है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको रखा गया है, इसका कलर देखिए, ऐसा तो कलर क्या वुड नहीं रहता है, टिम्बर नहीं रहता है। ये देखिए रेडिश ब्राउन कलर का है, ये ड्यू टू पुअर लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण ऐसा हो जाता है। बट आप लोग सोच पा रहे होंगे कि ये तो ओपन एरिया में रखा हुआ है। हाँ ये तो रखा हुआ है, इसको कहीं से स्टोरेज के अंदर से निकाल कर बाहर रखा हुआ है, वो बात दूसरा हुआ। बट ये देखिए जो इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है उसी के कारण हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कनॉट्स का। देखिए ये भी है, ये भी आप लोग एकदम से क्लियर विजन देख पा रहे होंगे। ये भी देखिए ये क्या हुआ, टिम्बर को स्टोर करके रखा गया था, इसको में क्रैक दिखाई पड़ने लगा, क्रैक दिखाई पड़ने लगा, और क्या दिखाई पड़ने लगा, इसको स्पॉट्स दिखाई पड़ने लगा, इसको पर रेडिश ब्राउन कलर का, येलो टिंट कलर का, ये सब दिखाई पड़ने लगा, डिफेक्ट्स हमको नजर आने लगा। तो जनरली ये स्ट्रेंथ को भी वीक कर देता है। हम लोग नॉट्स के बारे में बात करेंगे। इफ एनी ब्रांच और लिम्स आर कट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री, अगर कोई भी ट्री के ब्रांच या लिम्स को कट करते हैं जब ट्री ग्रोथ करता है तब, तो इफ द ग्रोथ ऑफ ट्री आर रिटेन्ड एट दिस प्लेस, क्या होता है, वहां जहां से हम लोग ट्री को, सपोज कीजिए कि ये मेरा ट्री है,
ये मेरा ट्री है और हम इसको यहाँ से कट कर दिए। जब कट कर देंगे ना तो इसका ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगा, ग्रोथ इसके आगे नहीं हो पाएगा। तो देखिए कैसा शेप ले लेगा, इस प्रकार के शायद हो जाएगा बहुत कुछ दिन के बाद ऐसा। तो वही कह रहा है कि इफ एनी ब्रांच और लिम्स आर कट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री, इफ द ग्रोथ ऑफ ट्री आर रिटेन द एट दिस प्लेस, क्या होता है कि वहां का ग्रोथ रुक जाता है। दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज क्नॉट्स। इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम लोग क्नॉट्स कहते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में पिक्चराइजेशन के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे क्नॉट्स बनता है। चलिए आई होप यहाँ पे आप लोग क्लियर नहीं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम दिखाते हैं। सॉरी शायद पिक्चर आप लोग को लिए लाए तो थे पर ऐड नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्विस्टेड फाइबर। देखिए ट्विस्टेड फाइबर क्या होता है कि जब कहीं पर हाईली विंड क्या होता है, बहुत ज्यादा रफ्तार से हवा वहां से बहता है और कंटिन्यूअसली बहता है, तो वहां का जो ट्री है उसका फाइबर ट्विस्ट कर जाता है। इसका कहने का सेंस ये है, जो टिम्बर है उसका फाइबर मुड़ जाएगा और उसका शेप कुछ चेंज हो जाता है। तो इस टाइप का अगर टिम्बर को हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब उसको हम लोग कट करेंगे तो उसका जो उसके अंदर का जो ट्विस्टिंग फाइबर है वो क्या हो जाएगा, एक रिंग दूसरे को कट करते चल जाएगा, और जब कट करते जाएगा तो उसको हम लोग काटने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई आएगा, साविंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा सुटेबल ढंग से, और क्या होगा ना कि ये स्ट्रेंथ भी उतना नहीं दे पाएगा। बट वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई वियर करने का कैपेसिटी उसको में हो जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हाई वियर कर सकता है। तो देखिए दीज आर नोन एज वाइंडरिंग हेड एंड caused by twisting of young trees by fast blow wind। यहाँ पे बहुत तेज रफ्तार से हवा बहता है ना, वहां पे इस प्रकार का डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दिस टिम्बर्स विथ ट्विस्टेड फाइबर इज अनसुटेबल फॉर सॉविंग। उसको हम लोग सॉ भी नहीं कर सकते हैं, कट भी नहीं कर सकते हैं, उसको फाड़ भी नहीं सकते हैं बहुत सुटेबल ढंग से, प्रॉपर तरीका से। ट्विस्टेड फाइबर टिम्बर्स आर यूज्ड एज ए कंप्लीटेशन मेंबर, सॉरी यहाँ कंप्रेशन मेंबर होगा। यहाँ कंप्रेशन मेंबर होगा, कंप्रेशन मेंबर। हम लोग क्या करते हैं, जो ट्विस्टेड फाइबर रहता है उसको हम लोग कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज करते हैं सिर्फ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो फाइबर है किस प्रकार से ट्विस्ट होते चला गया है। इसका फाइबर आप लोग देख पा रहे होंगे, ज्यादा तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक हैंड स्केचिंग डायग्राम भी देख रहे होंगे कि इसका भी फाइबर ट्विस्ट होते चला गया है ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा के तेज रफ्तार से बहने के कारण। और तेज रफ्तार से बहने का मतलब इट मीन्स कहने का ये सेंस नहीं है कि एक दिन तेज रफ्तार से बह गया तो हो गया, नहीं, कंटिन्यूअसली तेज रफ्तार से बहेगा तब ऐसा हम लोग को डिफेक्ट देखने को ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिंग गाल्स। रिंग गाल्स भी जस्ट लाइक एज ए कह सकते हैं क्नॉट्स है, जस्ट लाइक एज ए क्नॉट्स है। बट क्या होता है कि हम लोग क्नॉट्स में हम लोग किसी लिम्स या ब्रांच को कट करके हटा देते हैं। बट यहाँ रिंग गाल्स कब बनता है, जब इम्प्रॉपर कटिंग होता है। इम्प्रॉपर मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, कट हो जाता है या टूट जाता है किसी हवा के कारण या किसी रीजन से ऑटोमेटिक अपने आप टूट जाएगा इम्प्रॉपर। जैसे कि ये एक ट्री है, ये मेरा एक लिम्स है, ठीक है। चलिए तो देखिए
कट करेंगे तो ये ऐसा रहेगा, अगर यहाँ से कट करके हम रिमूव करेंगे तो ये ऐसा रहेगा। बट अगर यही हम ये इसी में बनाकर दिखा देते हैं, बट इसी को अगर ये अनइवन कटिंग हो जाएगा, ये टूटेगा तो इस प्रकार से टूटता है, इस प्रकार से टूटेगा। चलिए तो देखिए, ड्यूरिंग द यंग एज ऑफ ट्री इफ एनी ब्रांच आर कट इन एन improper way due to, देखिए, ड्यूरिंग द यंग एज ऑफ ट्री इफ एनी ब्रांच आर कट इन एन improper वे ड्यू टू दिस द एबनॉर्मल ग्रोथ, क्या होगा वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा ऑफ ट्री ऑफ दिस प्लेस एज ए कर्व स्वेलिंग इज फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ ट्री एट दैट प्लेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अनइवन कटिंग होगा, देखिए अगर ये टूट के गिरेगा तो ये इस प्रकार से रहेगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, कर्व स्वेलिंग हो जाएगा ये, और यहाँ पे रिंग गॉल्स का फॉर्मेशन, रिंग जैसा स्वेलिंग हो जाएगा मान के चलिए। चलिए देखिए यहाँ देखिए ये रिंग जैसा यहाँ पर बन रहा है, तो इसी को रिंग गॉल्स बोलते हैं। चलिए यहाँ तो हैंड स्केच डायग्राम हो गया, चलिए आपको हम ओरिजिनल पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक रिंग जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को तो हम लोग रिंग गॉल्स कहते हैं। इसी को रिंग गॉल्स कहते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कितना इजीली और कितना सुंदर पिक्चर हम लाए हैं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए। तो मेरा पिक्चर दिखाने का मतलब इंटरटेनमेंट तो नहीं होता है, बट आप लोगों को क्लियरेंस जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगा, तब तक ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, इसलिए हम पिक्चर कलेक्ट करके लाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है ना कि अगर कोई टिम्बर है तो वो अगर उसको पर किसी कारण से या तो प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, या वो किसी कारण से इंजर्ड हो गया है, तो वहां का जो फाइबर है वो क्या होता है, कर्व हो जाता है या टूट जाता है, कंप्रेस हो जाता है या टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये जो इसका ट्विस्टेड जो इसका फाइबर है, तो रहना तो चाहिए था इस शेप में, बट ये क्या हो गया है, किसी कारण वजह से या तो इंजरी हो गया होगा या क्रशिंग हो गया होगा, कंप्रेशन हो गया होगा या कंप्रेशन हो गया होगा। तो इसके कारण ये क्या हो गया, इसका फाइबर कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, धंस जाता है अंदर की ओर। देखिए आप देख रहे होंगे। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर इंजरी हुआ होगा तो इसका फाइबर क्रैक कर गया है। क्या कर गया है, क्रैक कर गया है। यही है द इंडिकेट वुड फाइबर विच आर इंजरी बाय क्रशिंग और कंप्रेशन। क्या होता है, इंजरी हो जाएगा, यहाँ का जो फाइबर है ये इंजरी हो गया है, क्या है, क्रशिंग और कंप्रेशन के वजह से। देखिए वाटर स्ट्रेन, वाटर स्ट्रेन होता है ना कि जब कभी कोई टिम्बर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, वो डिस्कलर हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है, उसी को तो हम लोग वाटर स्ट्रेन कहते हैं। देखिए द वुड इज समटाइम्स डिस्कलर्ड व्हेन इट कम्स इनटू द कांटेक्ट विथ वाटर। वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण, वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण ये सब डिस्कलर हो गया है। आप लोग एग्जांपल में देखिए, पूरा क्लियर देखिए, यहाँ पे आप लोग डिस्कलर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब व्हाइट व्हाइट
और ये था ब्राउन, ये डिस्कलर होकर व्हाइट हो गया है। चलिए हम लोग बात करेंगे विंड क्रैक। विंड क्रैक क्या होता है कि जब बहुत ही हाई स्पीड से विंड एयर ब्लो करता है, तब उसको जो आउटर सरफेस है टिम्बर का, वो क्या होता है, उसको में क्रैकिंग आ जाता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम लोग विंड क्रैक के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम लोग विंड क्रैक के नाम से जानते हैं। देखिए एक हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। If wind is exposed to atmospheric agency, its exterior surface shrinkage result into crack। क्या होगा कि जो बाहर का सरफेस है वो क्रैक कर जाएगा। बहुत तेज हवा चलने के कारण देखते हैं ना कि कभी कभी कोई ट्री का ब्रांच टूट के गिर जाता है, तो पहले तो क्रैक ही करता होगा, तो पहले क्रैक करता है, तो उसी कारण अगर क्रैक किया तो जहां पे क्रैक किया वो विंड क्रैक हो जाएगा। तो अब हम लोग डिफेक्ट्स इन टिम्बर देखेंगे। सैग के बारे में ड्यू टू डिफेक्ट क्या करता है, सैग क्या करता है, डिफेक्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर आर इफेक्टेड। ये जो सैग है ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट कर देता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कप सैग, सेकंड में देखेंगे रिंग सैग, थर्ड में हार्ट, फिर स्टार सैग, रेडियल सैग। इतना के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए कप सैग, एक जो होता है कप सैग, इसको में जो होता है कि देखिए आपको हम पहले विजुअलाइज करवाते हैं। आप लोग पिक्चर देखिए और मेरा जो कर्सर है उसके ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक कप का जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो एनुअल रिंग है वो दो एनुअल रिंग पार्शियली सेपरेट हो जाता है। पार्शियली हम बोल रहे हैं, पार्शियली सेपरेट होता है। फुल्ली सेपरेट होगा तो रिंग सेक हो जाएगा, ये पार्शियली सेपरेट होता है तो कप सेक होता है। देखिए अगर ये पूरा सेपरेट हो जाएगा तो रिंग सेक हो जाएगा। देखिए इट अपेयर्स एज कर्व्ड स्प्लिट विच पार्शियली और होली सेपरेटेड एनुअल रिंग। होली हो जाएगा तो रिंग हो जाएगा, एनुअल रिंग्स फ्रॉम वन टू अनदर क्या हो जाएगा, पार्शियली और होली सेपरेटेड हो जाएगा। These are caused by rupture of tissue in circular direction। क्या हो जाएगा, टिश्यू उसका मुड़ जाता है सर्कुलर डायरेक्शन में, इस प्रकार से टिश्यू उसका मुड़ जाएगा। देखिए इस प्रकार से फाइबर उसका मुड़ जाता है डायरेक्शन एंड सेपरेटेड द पार्शियली ऑफ एनुअल रिंग्स टू ईच अदर। एक दूसरा से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एनुअल रिंग है, इस एनुअल रिंग से सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिंग सेट। जैसे कि हम लोग रिंग सेट की बात कर रहे थे, जब एनुअल रिंग ऑफ एनी ट्री आर कंप्लीटली सेपरेटेड, हम बता रहे थे वहां पे कि एक पार्शियली होता है वो कप सेक होता है, और जो कंप्लीटली या फुल्ली सेपरेटेड हो जाएगा वो रिंग सेक हो जाएगा। एक दूसरे के फुल्ली सेपरेटेड हो जाएगा वो रिंग सेक हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर से विजुअलाइज कीजिए। यहाँ पर जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक रिंग जैसा, वो क्या है, वो जो ये एनुअल रिंग है और जो मिडिल का एनुअल रिंग था उसको सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, फुल्ली सेपरेट कर दिया है। कहीं पर आपको कांटेक्ट नहीं नजर आएगा। ये क्या रिंग जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, यही तो है रिंग सेक। और देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे कप का जैसा फॉर्मेशन, ये है कप सेक। ये पार्शियल है, आपको इधर देख रहे हैं, इधर कोई सेपरेशन दिखाई पड़ रहा नहीं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ भी कप सेक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट को। तो पहले देखिए हार्ट सेक को ऐसे याद नहीं कीजिएगा, याद करने वाला चीज नहीं है ऐसा। देखिए हार्ट हम लोग के कहाँ होता है, बीच में होता है,
जो बॉडी है बॉडी के बीच में होता है, तो हार्ट कहेगा तो समझिए कि बीच में बात कर रहा है। देखिए ये क्या होता है ना कि जब ट्री ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर टीथ का अमाउंट बढ़ने लगता है और उसको क्या होता है, उसमें क्रैक आने लगता है। देखिए These cracks occurs in center of cross section of tree। ये क्या है, सेंटर में है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री का सेंटर में है। These cracks appear due to shrinkage of interior parts of tree which is approaching maturity। जब ट्री बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगा तो श्रिंक होना चालू हो जाएगा और श्रिंक होने के कारण वो क्या करेगा, उसके अंदर क्रैक डेवलप हो जाएगा। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा टिम्बर को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। देखिए एक पार्ट ए हो गया, 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 3 से 4 पार्ट में पूरा टिम्बर को डिवाइड कर देता है। यही तो है हार्ट शेक। हार्ट शेक कहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ डेवलप होता है, सेंटर में। हार्ट शेक सेंटर में डेवलप होगा और क्या होगा कि जब ट्री मैच्योर होगा तो जब मैच्योर होने के कारण उसके अंदर श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंकेज स्टार्ट हो जाएगा और श्रिंकेज स्टार्ट होने के कारण टिम्बर में सेंटर में देखिए इस प्रकार से श्रिंकेज नजर आएगा और ये टिम्बर को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टार शेक। तो देखिए स्टार शेक को आप देखे होंगे, स्टार को देखे होंगे। स्टार किस तरह का रहता है, इस तरह का, बाहर से इस टाइप का रहता है, बाहर से स्टार रहता है। तो देखिए स्टार के जैसा ये नजर आ रहा होगा आपको पिक्चर में। ये जो होता है ना, दिस क्रैक विच एक्सटेंडेड फ्रॉम बार्क टुवर्ड द सैप, क्या हो रहा है, जो बार्क से सैप की ओर एक्सटेंड कर रहा है। इधर सैप होता है, बार्क की तरफ ज्यादा है और सैप की तरफ कम है गैप, बट ये किधर से किधर बढ़ रहा है, बार्क से सैप की ओर, अंदर की ओर जा रहा है। दे आर यूजुअली फ्रॉम ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और सेवरल फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री। जब ट्री ग्रोथ करता है तो उसको टेम्परेचर में जब चेंजिंग आता है डेली, तो उसके कारण बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और स्वेलिंग होने के कारण ऐसा क्रैक नजर आता है उसको ट्री में। तो इस प्रकार का हम लोग स्टार शेक बोलते हैं। देखिए दीज आर वाइडली एट आउटर साइड में ज्यादा चौड़ा है एंड आउटर साइड इंड एंड नैरो साइड एट द इनसाइड इंड। नैरो कहाँ रहेगा, इनसाइड की तरफ। नैरो कहाँ है, इनसाइड की साइड। बहुत पतला जा रहा, देखिए अंदर की ओर जा रहा तो बहुत पतला होते जा रहा है, बाहर में बहुत चौड़ा है, ये बोल रहा है। आप देखेंगे रेडियल शेक। रेडियल शेक जैसे स्टार शेक है, बस वही है रेडियल शेक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर सिमिलर टू द स्टार शेक एंड अकर्स इन फील्ड टिम्बर व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन ड्यूरिंग सीजन। क्या होगा कि ये गर्मी के दिन में रेडियल शेक देखने को मिलेगा। रेडियल शेक में क्या होता है ना, बहुत छोटा छोटा क्रैक देखने को मिलेगा, इरेगुलर और फाइन एंड नॉमिनस दिस स्प्लिट्स आर अपेयर्ड। हमको रेडियल शेक में जनरली क्या मिलेगा, इरेगुलर, फाइन एंड नॉमिनस दिस स्प्लिट आर अपेयर्ड। तो देखिए बहुत पतला पतला हमको क्रैक देखने को मिलेगा, स्प्लिट्स देखने को मिलेगा। ये क्यों, ये टेम्परेचर का सन के कारण होता है। सूरज का टेम्परेचर बढ़ता घटता है, उसके कारण होता है। तो ये हो गया रेडियल शेक। ये देखिए मान लीजिए कि कोई सर्कल है, सर्कल का रेडियस तो ये होता है आर, तो ये देखिए रेडियल ही क्रैक कर रहा है, ये देखिए, इसीलिए इसका नाम रेडियल पड़ गया है। ये देखिए रेडियस के सिमिलर क्रैक कर रहा है, ये देखिए रेडियस के अलोंग ही क्रैक कर रहा है। तो ये सब रेडियल क्रैक हो गया।
देखिए हम लोग अब डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर ड्यू टू फंगी के बात करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ड्राई रूट। ड्राई रूट क्या होता है? तो ड्राई रूट होता है कि जब टिम्बर में पुअर वेंटिलेशन होता है तो उसको अंदर व्हाइट का अटैक बढ़ जाता है। व्हाइट एंड जो होता है उसके जो सैप वुड होता है, सैप वुड को सबसे फर्स्ट में अटैक करता है व्हाइट एंड। ड्राई रूट में क्या होता है कि पुअर वेंटिलेशन के कारण व्हाइट एंड उसका अटैक करता है फर्स्ट ऑन सैप वुड पर। द टिम्बर कन्वर्ट इनटू ड्राई पाउडर। टिम्बर क्या हो जाता है? पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें व्हाइट एंड अटैक कर दिया है और ये क्या पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, चूर्रा बन गया, चूर्रा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वेट रूट। When timber is dry and wet continuously, then this types of defect show in timber. अगर टिम्बर ड्राई और वेट होते रहता है कंटिन्यूअसली तो हमको ऐसा डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए जनरली इसको इस प्रकार का डिफेक्ट को हमको रोकने के लिए क्या करना होगा? या तो टिम्बर को कंटिन्यूअसली ड्राई रखेंगे या टिम्बर को कंटिन्यूअसली सबमर्ज्ड रखेंगे, तो हमको इस प्रकार का डिफेक्ट से हमको छुटकारा मिल सकता है। देखिए ब्लू स्ट्रेन क्या होता है? शेप ऑफ वुड इज स्टैंड टू ब्लूइश कलर। क्या होता है ब्लू स्ट्रेन? कि इसमें लकड़ी नीला रंग के धब्बा पड़ जाता है, लकड़ी पर वुड पर नीला रंग के धब्बा पड़ जाता है, वो होता है ब्लू स्ट्रेन। तो देखिए आज आप सभी लोग का टिम्बर का पूरा लेक्चर खत्म हो गया है और कल से हम लोग स्टोन के बारे में स्टडी करेंगे, स्टोन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अभी तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हो सके, देखिए मैं अपना काम खुद ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए, आप लोग भी पढ़िए। और देखिए बात रहा चैनल को सब्सक्राइब करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग को कुछ नहीं जाता है। अगर आप यहाँ पे मेरा 30 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे 500 मिनट का मेहनत रहता है। सिर्फ आपको लिए सिर्फ 30 मिनट है और मेरे लिए 500 प्लस 30 मिनट, इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका होता है। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज। चलिए तो देखिए हम लोग कल स्टोन स्टार्ट करेंगे।